भैया जब तक तुम कुसंग का त्याग नहीं करोगे तब तक सत्संग का लाभ नहीं मिल पाएगा। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि सत्संग भले बाद में करना, परंतु कुसंग का त्याग सबसे पहले करना। और यदि सत्संग कर रहे हो पर कुसंग का त्याग नहीं कर रहे हो तो भैया वो सत्संग अधिक लाभ देने वाला नहीं है। इसलिए हरि से जो विमुख लोग हैं, जो विषयी लोग हैं, जो लंपट लोग हैं, उनसे दूर हो जाओ, फिर सत्संग करो, तो फिर तुम्हारे जीवन में चार चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। भाई लोहे का टुकड़ा पानी में डालोगे डूब जाएगा, जहाज के नीचे लगा दोगे तो डूबेगा नहीं, पार ले जाने वाला होगा, पार उतर जाएगा। उसी प्रकार यदि किसी संत सतपुरुष के शरण में चले जाएं, हरि भक्तों के संग में रहना प्रारंभ कर दें, सत्संग करना प्रारंभ कर दें, तो निश्चित ही भवसागर से हम भी पार उतर जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। अब आगे चलकर अपने पुत्र को शिक्षा दी, पुत्र को शिक्षा देनी चाहिए। वो माता शत्रु है, पिता वैरी है, सबसे बड़े शत्रु वो माता पिता अपनी संतान के हैं, जो भवसागर से पार उतरने का उपाय अपनी संतान को नहीं दे बताते। अब वन में जा रहे हैं, बड़े बेटे भरत को राज्य दे दिया, राजा बन गए भरत जी। भरत जी बढ़िया से राज्य शासन करने लगे। कुछ समय के बाद विचार किया, मेरे पिता ने भगवान को पाया, मैंने क्या पाया? एक धर्मात्मा व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति, धर्म के पथ पर चलने वाला व्यक्ति, उसकी संतान ये सोच रही है, मेरे पिता ने भगवान को पाया, मैंने क्या पाया? तो मुझे भी भगवान, मुझे भी राजपाट का त्याग करके वन में जाना चाहिए। तो राज्य का त्याग करके चले गए। कहां गए? गंडकी नदी के तट पर चले गए, और गंडकी नदी के तट पर जाकर कुटिया बनाकर रहने लगे, और वहीं पर भगवान का भजन करने लगे। महाराज इतने में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गर्भवती हिरणी जल पी रही थी, गंडकी का जल पी रही थी। पीछे से सिंह की गर्जना जब सुनी, वो घबराकर भयभीत होकर पानी में कूद पड़ी, और जैसे ही वो हिरणी डूबने लगी, उसी मध्य नदी में उसने अपने पेट से बच्चे को जन्म दे दिया। हिरणी तो मर गई। तट पर बैठकर जप कर रहे थे भरत जी महाराज, पानी में कूद पड़े और उस छोटे बच्चे को बचा लिया। बाहर लेकर आए, बढ़िया से उसे साफ सुथरा करके उसे अपने आश्रम पर रख लिया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन आगे चलकर जब वह बच्चा उछलने कूदने लगा, तो इस बच्चे को छोड़ा नहीं, बल्कि अपनी आसक्ति उस बच्चे के प्रति हो गई। मतलब जिस प्रकार व्यक्ति घर में कुत्ता पालता है, कुत्ते के मरने पर आंसू बहाता है, ऐसी स्थिति इनकी हो गई। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। यहां तो भगवान का भजन करने आए थे, पर इनकी आसक्ति हो गई हिरणी के बच्चे में। कहने लगे, ये बच्चा मेरा छोड़कर इसका तो कोई है ही नहीं, मुझे तो पिता के समान मानता है, तभी तो मेरे पास रहता है। अब इसका मन, अब इनका मन भगवान में नहीं, हिरण के बच्चे में रह गया। तो देखो, एक बार की बात है, वो बच्चा चला गया, जंगल में लौटकर आया नहीं। जब लौटकर आया नहीं तो इन बड़े चिंतित हुए, हाय हिरण करते हुए मृत्यु की घड़ी निकट आ गई। और याद रखना, अंत समय में जैसी मति होगी वैसी ही गति होगी। अंते या मति सागति, मरते समय जिसकी याद करोगे वही बन जाओगे। मरते समय कुत्ता बिल्ली की याद करोगे तो कुत्ता बिल्ली बन जाओगे। मरते समय संसार की याद करोगे तो संसार में आना पड़ेगा, और मरते समय परमात्मा की याद करोगे तो परमात्मा की चरणों में चले जाओगे। भाई
इतनी देर तक हम यहाँ 7 दिनों तक 3-3 घंटे 21 घंटे हम यहाँ क्यों लगा रहे हैं? जीवन में इतने जप तप तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? इतनी कथाएं क्यों सुनते हैं? इतना समय इसलिए व्यतीत करते हैं इनमें ताकि मरते समय हमें संसार की याद न आए, मरते समय परमात्मा की याद आए। ये सारा अभ्यास उस एग्जाम के लिए हो रहा है, सारी पढ़ाई उसी एग्जाम के लिए हो रही है। और सब कुछ किया पर मरते समय यदि राम जी याद न आए तो यमदूत ही सामने दिखाई देंगे, और कौन दिखाई देगा? हाँ, इसलिए अब ये तो मरते समय हाय हिरण कर रहे थे, तो मरकर भी हिरण ही बन गए। लेकिन सुन लो, एक बात याद रखो, जीवन में तुमने थोड़ा सा भी यदि धर्म का आचरण किया है, वो धर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता, फल तो तुमको मिलेगा ही। अरे थोड़ा सा ही भजन किया था पूर्व जन्म में, पर उस भजन का प्रभाव इतना हुआ कि हिरण बनने पर भी इनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, पूर्व जन्म की याद बनी रही कि पूर्व जन्म में मैं भरत था, हिरणी की आसक्ति में, हिरण के बच्चे की आसक्ति में मुझे हिरण बनना पड़ा, इतना उन्हें याद। ये धर्म का फल है। आज लोगों के पास, जिसके पास सुख सुविधाएं हैं, जिसके पास यौवन है, जिसके पास बढ़िया स्वरूप है, जिसके पास बढ़िया धन है, लोग कहते हैं इसने ऐसा क्या किया कि इसे मिल गया, हमने ऐसा क्या नहीं किया, हमें क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने जो धर्म का कार्य किया है, पुण्य का कार्य किया, उसी का फल उसे मिल रहा है। जो किस व्यक्ति ने पाप किया, उसी का पाप का फल व्यक्ति को मर रहा है कि रोड एक्सीडेंट में मर जा रहा है। पूर्व जन्म में किए पापों का फल मिल रहा है कि पढ़ने पर भी विद्या नहीं आ रही है। पूर्व जन्म में किए पापों का फल मिल रहा है कि शरीर में 50 बीमारियां घेर रही हैं शरीर को। और जिसने थोड़ा सा भी धर्म किया, धर्म का फल थोड़ा मिले तो मिलेगा जरूर। तो देखो, अब सोचा कि पिछले बार जो गलती की वो गलती इस बार नहीं करूंगा, तो अपने झुंड से, मित्रों से दूर रहते थे हिरण के रूप में, और मित्रों से दूर रहते थे। एक बार जंगल में आग लगी, सारे हिरण भाग खड़े हुए, ये नहीं भागे, जलकर मर गए। और अब की बार आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ। पहले क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, तत्पश्चात बने क्या, हिरण के बच्चे बने, और तत्पश्चात फिर ब्राह्मण के पुत्र बन गए। पिता ने पढ़ाना चाहा, पर जानबूझकर जड़ के समान आचरण करते थे कि यदि पढ़ लिख लिया, पिता ने जो पढ़ाया पढ़ लिया, तो कल को जजमानी करनी पड़ेगी, और जजमानी करूंगा तो फिर संसार में फंस जाऊंगा। तो क्या किया, मूर्ख के समान, जड़ के समान, पागल के समान अपना वेशभूषा बना के उसी प्रकार रहते थे। पिता तो उनकी चिंता में मर गए। भाई और भौजाई ने कहा कि ये इतना हट्टा कट्ठा 7 फीट का है, बैठकर खाता है, अरे जा कुछ काम कर। तो क्या कहा, बड़े भाई ने कहा कि जाओ एक काम करो, खेत में चले जाओ और खेत को, फसलों की रक्षा करो। खेत पर चले गए, और जब खेत पर चले गए तो पशु पक्षी आए, पूरे खेत को, फसल को चौपट कर दिया। इन्होंने भगाया नहीं। अच्छा, क्यों नहीं भगाया? भाइयों ने फटकारा, क्यों नहीं भगाया? क्या कहूं, ये खेत भी राम जी का, ये पशु भी राम जी के, ये पक्षी भी राम जी की, तो बताओ भगाऊं किसको? अरे मूर्ख, चलो एक काम करो, खेत को खोदो, जोत डालो। अब खोदते गए, खोदते इतना बड़ा गड्ढा कर दिया कि उसमें जल निकल आया। भाइयों ने देखा कि ये क्या किया तुमने? अरे आप ही ने तो कहा था खोदो, तो खोद दिया। बोले ये तो बड़ा विचित्र है। बोले भाग जाओ घर से मेरे, हम बिठाकर तुम्हें खिला नहीं सकते। स्वार्थ की पूर्ति जब तक होती है तब तक व्यक्ति अपना बना रहता है। स्वार्थ की सिद्धि होनी बंद तो सारे संबंध खत्म। रिश्तेदारी में कोई विधायक जी बन जाए तो विधायक जी के 5 पीढ़ी के बाद वाला भी कहेगा कि वो वहां वाले विधायक जी हैं, वो मेरे मौसी के बेटे हैं।
ना क्या क्या इसी प्रकार मुझे इतनी रिश्तेदारी आती है, ऐसे दूर से रिश्ता जोड़ता है भाई। लेकिन यदि तुम गरीब हो तुम्हारे पास कुछ नहीं, तो कोई तुमसे अपना परिचय नहीं देगा भैया।